आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र खास खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई दीगर रेल प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। का मरकज़ जम्मू कश्मीर में अबूर मरूर के प्रोजेक्टों को तक़वियत बख्शने के लिए पुरअज़्म। मरकज़ी वज़रा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्वनी वैष्णु, LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ की इस पहल को जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दिया कलीदी नौयत का करार। काबीनी वज़रा ने शोपियान और कुपवारा में अलग अलग मीटिंगों के दौरान बर्फबारी के चलते लोगों को दस्तयाब सहूलियात का लिया जायज़ा। और आज गुरु पूरब की तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क राबितों और अबूर मरूर की सहूलियात को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक नई राह पर गामज़न है। नई दिल्ली से आज नए जम्मू रेलवे डिवीजन और कई दीगर रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन के क़याम से जम्मू कश्मीर और इसके गिरदोनवा के इलाकों को काफ़ी फ़ायदा होगा और वहाँ के लोगों की तवक्कुआत और जज्बात को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। साथियों, हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ। अंजी खड्डू ब्रिज, जो देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा है। ये दोनों इंजीनियरिंग के बेजोड़ उदाहरण है। इनसे इस क्षेत्र में आर्थिक प्रगति होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर रेलवेज के वजीर अश्वनी वैष्णु ने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन वजूद में लाने से जम्मू कश्मीर में लोगों को नई सहूलियात दस्तयाब होने के साथ साथ सयाहती शोबे को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इफ्तिताही तकरीब के दौरान जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, ने जम्मू के लिए एक अलग रेलवे डिवीजन कायम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस पहल को सब के लिए खुशी और इफ्तिखार का बाइस करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए जम्मू को एक अलग से रेलवे डिवीजन के तौर पर नए साल का तोहफा देने का निर्णय लिया है, और जिसकी बहुत समय से मांग भी थी और आवश्यकता भी थी। और ये भी हमारे लिए एक मंथन का विषय रहेगा कि यहाँ इसी स्टेशन पर पहली मर्तबा रेलगाड़ी सन 1972 में लगभग 53 वर्ष दूर पहुंची थी, और तब से लेकर कहीं ना कहीं ये कार्य थम गया था। पुनः मोदी जी के आने के बाद ये सिलसिला प्रारंभ हुआ, और आज जब रेलगाड़ी के माध्यम से कश्मीर घाटी शेष भारत के साथ जुड़ जाएगी, एक मुख्य धारा का हिस्सा बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्वप्न की पूर्ति जो कभी किसी ने देखा तक नहीं। लोग तो ये समझौता कर बैठे थे कि ये कभी संभव ही नहीं हो सकता। मोदी है तो मुमकिन है, इसका हमने प्रत्यक्ष एक प्रमाण देखा। जम्मू रेलवे स्टेशन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और जम्मू कश्मीर असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा के अलावा रेलवेज और इंतजामिया के कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू रेलवे डिवीजन को एक हकीकत में तब्दील करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नया रेलवे डिवीजन स्ट्रैटेजिक एतबार से कलीदी नौयत का हामिल है। LG ने कहा कि मरकजी सरकार के इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी तरक्की को दवाम हासिल होगा। इसी महीने और आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होगा। जम्मू कश्मीर को एक बड़े लक्ष्य तय करने और उसे साकार करने के लिए ये जो रेलवे डिवीजन है, ये बहुत मदद करेगा। आज पूरे देश में स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता के प्रति उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की चर्चा हो रही है, और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चिनाब नदी पर चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है, और हमारे देश के पहले केबल आधारित रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज की उपलब्धियों को पूरे देश में आज सराहा जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के साथ साथ सड़क राबतों को आला मय्यार का बनाने के लिए भी काविशें जारी हैं।
میں جانتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی صاحب جموں کشمیر کو کنیکٹیوٹی اور ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے جوڑنے میں بہت زیادہ اس میں کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ریل کے ذریعے سے ہو، جس کا ایک بہت بڑا ثبوت آج یہ جموں کا ریل ڈویژن ہے، چاہے وہ سڑکوں کے ذریعے سے ہو، جو دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کا کام جو ہے تیزی سے کیا جا رہا ہے، جو جموں سری نگر ہائی وے کو 4 لین مکمل کرنے میں جو تیزی سے کام مکمل کیا جا رہا ہے، جو جموں کشمیر کو لداخ کے ساتھ ٹنل کے ذریعے زیڈ مور ٹنل اور زوجیلا ٹنل کے ذریعے، ان سب چیزوں کا یہی فائدہ ہمیں ہوگا کہ جموں کشمیر کی کنیکٹیوٹی اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جو ہے اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنے میں ہمیں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ جموں کشمیر کو ریل کے ذریعے سے ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ جوڑنے پر عام لوگوں بالخصوص تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر کے تاثرات۔ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، مطلب جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک خواب تھا یہ کہ کشمیر کو جو ہے ڈائریکٹلی دہلی کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور اس میں جو ہے دشوار گزار جو راستے تھے، اور مجھے لگتا کہ ورلڈ کا سب سے بڑا برج بھی اسی کے درمیان تھا، اور ایک ریاسی کے اندر ایک بہت بڑا کیبل کا برج بھی بنا، تو یہ بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اس کے لیے ہم ہندوستان گورنمنٹ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہے، کیونکہ کشمیر اور دلی کا جو ہے فاصلہ اس سے بہت کم ہوا۔ جموں سے کشمیر تک ریل گاڑی چلانے سے سیاح بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ایک سیاح نے اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔ دلی سے ڈائریکٹ یہاں پہ کشمیر کے لیے ٹرین ہے تو وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم کو لگیج اتارنا رکھنا نہیں پڑے گا۔ ہم جتور سے جودھ پور گئے، جودھ پور سے پھر یہاں پہ آئے تو بہت ٹرین ایکسچینج کرنی پڑی ہم کو 2-3۔ یہاں تک گاڑی میں آئے، وہاں سے ٹرین میں آئے تھے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ورچوئل طریقے سے تلنگانہ میں چرلاپلی نئے ٹرمینل اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے علاوہ مشرقی ساحلی ریلوے کے لیے ریا گارڈ ریلوے ڈویژن عمارت کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت نے جموں کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے جموں میں نیا ریلوے ڈویژن قائم کرنے اور کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ ریل کے ذریعے جوڑنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سال 2024 کے آئی اے ایس آفیسر ٹرینیز کے ایک گروپ نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ایل جی نے افسروں سے کہا کہ وہ ایمانداری اور لگن کے ساتھ کام کر کے وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج ایم ایل اے زینب پورہ شوکت حسین گنائی اور ایم ایل اے راج پورہ غلام محی الدین میر کے ہمراہ شوپیان کا دورہ کر کے وہاں برف باری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کی ایک میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے سربراہوں کو ہدایت دی کہ وہ ضلع میں بجلی، پانی اور طبی نگہداشت کی سہولیات کو دستیاب رکھنے میں کوئی بھی کسر باقی نہ رکھیں۔ ادھر زراعت و پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج کپوارہ میں ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں برف باری کے بعد لازمی خدمات کی بحالی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ مزید تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر کے لوگوں کی راحت رسانی کریں۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ایم ایل اے لولاب کیسر جمشید لون بھی موجود تھے۔ ہمارے کپوارہ نمائندے رفیق احمد کے ساتھ بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا، اس زمین میں یہاں آئے تھے کہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی تیاری ہے، اور ماشاءاللہ ساری چیزیں پلیس میں ہیں۔ بجلی کا نظام بہتر ہے اور روڈ کنیکٹیوٹی جو ہے بہت حد تک بحال ہوئی ہے۔ وقت میرے خیال سے ہم لوگ بہتر ہے، کہیں ایسی کوئی کمی نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا کہیں ہوگا جو ہائی آلٹیچیوڈ ایریاز ہے، جیسے یہاں پر سادنا ٹاپ ہے، اسی طرح کرل پورا سائڈ میں کہیں کہیں ہے۔ باقی میرے خیال سے بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ویڈیوز کی بہت ساری اسامیاں جو خالی ہیں، اگلے کچھ دنوں میں آپ پائیں گے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی خالی اسامیاں ہیں، خالی پر ہماری جو آفیسرز نہیں ہیں، ان کو ہم پورا کریں گے، اور اتنا آپ یقین رکھیے۔ شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں ان دنوں او پی ڈی اور آئی پی ڈی مریضوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ادارے کے کام کاج میں بہتری اور معقولیت لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس تعلق سے سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کی اور جس میں ہمیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے انفارمیشن بروشورز تیار کیے، اور ہم نے ایمرجنسی میں ان کو ڈیڈیکیٹڈ ایریاز جن کو ہم نے بیز رکھا ہے، ایک کارونری بے الگ رکھی گئی، سی او پی ڈی بے الگ رکھی گئی، اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹروک بے بھی الگ رکھی، تاکہ ہمیں ان کو کلیئر کٹ کیئر ملے، اور تاکہ جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ان پیشنٹس کو اٹینڈ اور ٹرانسفر کرنے میں ریسپیکٹو ایریاز میں وہ کم ہو جائے۔ ایمرجنسی سروسز کو ہم نے تھوڑا سا بوسٹ کرنے کی کوشش کری ہے، اور ہم اس پروگرام کو اس موسم میں تھوڑا سا اور بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے۔
खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ से नशर होने वाले खबरें मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी आप समाप्त कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे मुल्क को नशे की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। The most important weapon in fighting the menace of drugs is self-confidence and self-belief. You all must have the power to resist any temptation and peer pressure. Once you have made a conscious decision, no force can take you down to the path of drugs. That is why I say, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए say no to drugs. इधर जम्मू कश्मीर में भी नशे की लानत के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी है। अगरचे इस मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, ताहम इनमें मजीद जिद्दत लाने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक से जब हमने जम्मू में मुकीम प्रसार भारती के एक साबिक ऑफिसर संजीत खजूरिया के साथ बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स की लानत से हमारा समाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, खास तौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी। तो इसके लिए मेरा मानना है कि हमें पूरे समाज को इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करना होगा और ख़ास तौर पर वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के साथ इस पर खुल के बात करें और इससे होने वाले नुकसान के बारे में उनको जागरूक करें। दूसरी तरफ सरकार को भी चाहिए कि जो ड्रग पैडलिंग या इस तरह के धंधों में जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ सख्ती के साथ पेश आए और इस तरह से एक मिसाल कायम करे कि कोई दोबारा उस धंधे में जाने के लिए ड्रग्स के इस काम में शामिल ना हो। तभी हम समाज से इस समस्या से हल पा सकते हैं। आज पूरे मुल्क में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व यानी जन्मदिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख बरादरी को प्रकाश पर्व की मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को गुरु पूरब के मौके पर मुबारकबाद दी है। गुरु पूरब के ताल्लुक से गुरुद्वारों में आज खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्कद हुई, जहाँ काफ़ी लोगों ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा में गुरु पूरब के सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो वादी में कई बुजुर्गान दीन के उर्स हाय मुबारक के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने खास तौर से बिजली, पानी, सफाई सुथराई और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया है। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बजात में कल हल्की बर्फबारी हुई, ताहम आज पूरा दिन मतला साफ रहा। इंतजामिया ने अपनी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहरिक करके सुबह सवेरे से ही लगभग तमाम सड़कों को काबिले आमदरफ्त बनाना शुरू कर दिया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह सुबह कुछ देर के लिए बंद रहने के बाद में दो तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। उधर सोनमर्ग करगिल सड़क बर्फबारी की वजह से आज बंद रही, जबकि मुगल रोड भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए लगातार बंद है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:37 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।